सावन का महीना था और पूरे चंदनपुर गांव में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। गांव के किनारे एक पुरानी और कच्ची झोपड़ी में दो बहुएं राधा और मीना अपनी सास कमला के साथ रहती थी। उनके पति शहर में मजदूरी करने गए थे, लेकिन बाढ़ और भारी बारिश के कारण शहर से गांव का संपर्क टूट गया था और महीनों से घर में कोई पैसा नहीं आने के कारण घर की हालत बहुत खराब थी और छत से बारिश का पानी टपक रहा था। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कल का सारा राशन खत्म हो गया है और चूल्हे की लकड़ियां भी ठंडी हो गई हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम और माँ जी तो भूखे ही मर जाएंगे। शहर से भैया लोगों का कोई अता पता भी नहीं है। हिम्मत मत हार मीना, जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं इस घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। बारिश कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो हमारा हौसला नहीं डुबो सकती। तुम जाकर माँ जी के पास बैठो, मैं पास के सेठ धनीराम के ढाबे से कुछ राशन उधार मांग कर लाती हूँ। राधा तेज बारिश में भीगते हुए गांव के सबसे बड़े ढाबे वाले सेठ धनीराम के पास पहुंची। धनीराम बहुत ही लालची इंसान था। बारिश के मौसम में वो अपने बासी और खराब पकौड़े भी दोगुने दाम पर बेच रहा था। सेठ जी, घर में राशन खत्म हो गया है और बारिश के कारण मेरे पति शहर से पैसे नहीं भेजा पाए हैं। आप कृपया मुझे 2 किलो आटा और थोड़ी दाल उधार दे दीजिए। पैसे आते ही मैं चुका दूंगी। उधार? अरे ओ बड़ी बहू, ये कोई खैरात का लंगर नहीं चल रहा। तुम औरतों का काम है घर में चूल्हा चौका करना। तुम्हारे पति का कुछ अता पता नहीं है। मैं तुम्हें उधार देकर अपना नुकसान क्यों करूं? औरतों को व्यापार और पैसे की क्या समझ। जाओ यहाँ से, मेरा ढाबा गंदा मत करो। धनीराम के इन चुभते हुए शब्दों ने राधा के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंचाई। वो खाली हाथ बारिश में रोते हुए घर चली गई। वो घर तो गई, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई आग थी। मीना, धनीराम ने सही कहा। हमारा काम चूल्हा चौका करना है और अब हम यही करेंगे, लेकिन अपने तरीके से। पूरे गांव में हमारे हाथों के खाने की तारीफ होती है। इस बरसात के मौसम में लोगों को गर्मा गर्म खाने की ज़रूरत होती है। हम सड़क के किनारे लकड़ी और तिरपाल से अपना खुद का एक ढाबा खोलेंगे। ढाबे का नाम होगा 2 बहुओं का ढाबा। तो आप बताओ क्या करना चाहिए? दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। घर में बैठकर रोने से अच्छा है कि हम खुद मेहनत करें। मैं अपने मायके से कुछ पैसे मंगा लेती हूँ ताकि हम खाना बनाने का सामान खरीद सकें। दीदी, हम आज ही काम शुरू करेंगे। दोनों बहुओं ने बारिश की परवाह किए बिना अपनी कमर कस ली। उन्होंने जंगल से मजबूत लकड़ी काटे और सड़क के किनारे एक
बहुत ही सुंदर और बारिश से बचने वाला ढाबा तैयार किया। छत पर मोटी तिरपाल बांधी ताकि अंदर एक बूंद पानी ना आ सके। अगले दिन मूसलाधार बारिश के बीच 2 बहुओं का ढाबा खुल गया। राधा ने चूल्हे पर गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े, अदरक वाली कड़क चाय और मसालेदार दाल बाटी बनाना शुरू किया। बरसात की ठंड में उन पकवानों की महक पूरे गांव में फैल गई। अरे वाह बहू, इस तेज बारिश में तुम्हारे ढाबे की चाय और इन गर्मा गर्म पकौड़ों की महक ने तो मुझे यहाँ खींच लिया। अब चाय और 1 प्लेट पकौड़े तो खिलाओ। भगवान कसम, ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में नहीं चखा। सेठ धनीराम तो इस बारिश में हमें सिर्फ बासी खाना खिलाकर लूट रहा था। गांव वालों, आज से सब यहीं खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। काका आप भी बैठिए, गर्मा गर्म खाना भी लाती हूँ। ये काका, आप भी बैठिए, गर्मा गर्म खाना अभी लाती हूँ। बारिश का मौसम उनके लिए वरदान बन गया। जो भी राहगीर बारिश से बचने के लिए उनके लकड़ी के ढाबे में रुकता, वो राधा और मीना के हाथों का बना गर्मा गर्म खाना खाकर उनका दीवाना हो जाता। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भारी भीड़ जमने लगी। दोनों बहुओं की ये सफलता सेठ धनीराम की आंखों में खटकने लगी। अब उसके बड़े पक्के ढाबे पर सन्नाटा छाया रहता था। उसके सारे ग्राहक भीगते हुए भी 2 बहुओं के ढाबे पर जाने लगे थे। उसका सारा घमंड टूट रहा था। और तूने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया। कल तक जो मेरे पास हाथ फैला रही थी, आज वो मेरे सामने मुझसे भी ज्यादा पैसा कमा रही है। ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। धनीराम ने उसी रात गांव के 2 खूंखार गुंडों भैरव और मंगल को अपने पास बुलाया। बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा था। अरे ओ भैरव, बाहर भयंकर तूफान और बारिश हो रही है। आज रात का फायदा उठाओ, जाकर उन बहुओं के उस लकड़ी के ढाबे को उखाड़ के फेंक दो, उनके चूल्हे को तोड़ दो और सारा राशन कीचड़ में मिला दो। सुबह को यही लगना चाहिए कि उनका ढाबा बीती रात में टूट गया। आप फिक्र मत करो सेठ जी, इस तूफान में हम ऐसा तहलका मचाएंगे कि कल सुबह उन औरतों को रोने के लिए आंसू भी कम हो जाएंगे। उस रात घने अंधेरे और तेज तूफान के बीच भैरव और मंगल ने अपनी खिलौनी चाल चल दी। उन्होंने कुल्हाड़ी से ढाबे के लकड़ियां काट दिए और सारा सामान कीचड़ में फेंक दिया। अगली सुबह जब बारिश रुकी और राधा मीना अपनी रसोई पर पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर वे सन्न रह गईं। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। तूफान ने हमारा ढाबा तोड़ दिया। हमारे सारे बर्तन और मसाले कीचड़ में मिल गए। अब हम क्या करेंगे? मीना ध्यान से देख, ये लकड़ियाँ तूफान से नहीं टूटी है, इन्हें कुल्हाड़ी से काटा गया है। ये किसी तूफान का नहीं, बल्कि उस नीच धनीराम का काम है। वो हमारी हिम्मत तोड़ना चाहता है। हम हार मान ले? हरगिज़ नहीं। अगर वो हमारा ढाबा 10 बार तोड़ेंगे तो हम 10 बार बनाएंगे। वो हमारी लकड़ियाँ तोड़ सकते हैं, हमारा हुनर नहीं। आज हम इस ढाबे को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे और आज रात से हम दोनों खुद यहाँ पहरा देंगे। अब बताओ आइडिया कैसा है? दुर्गा जाग चुकी थी। उन्होंने दिन रात एक करके गांव वालों की मदद से पहले से भी बड़ा और मजबूत ढाबा खड़ा कर दिया। इस बार उन्होंने ढाबे के चारों तरफ कंटीली झाड़ियां भी लगा दी। रात होते ही मूसलाधार बारिश फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार राधा और मीना घर नहीं गई। वे ढाबे के अंदर अंधेरे में हाथों में मोटी लाठियां लिए बैठी थी। तभी उन्हें बाहर कीचड़ में किसी के चलने की आवाज आई। दीदी, कोई आ रहा है, लाठी कस के पकड़ ले मीना। मंगल ढाबे को दोबारा तोड़ने के
इरादे से अंदर घुसे, लेकिन जैसे ही वे चूल्हे के पास पहुँचे, ले पापी, औरतों को कमजोर समझने की भूल मत करना। आज तुझे बताते हैं कि औरतें जब बनाने पर आती हैं तो घर बनाती हैं, और जब बिगाड़ने पर आए तो हड्डियाँ तोड़ देती हैं। अरे बाप रे, हमें छोड़ दो। हाय रे, मर गई। मैं तो सेठ धनीराम ने भेजा था। दोनों बहुओं ने गुंडों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उन्होंने दोनों गुंडों को सरपंच के सामने पेश कर दिया। जब गांव वालों को धनीराम की इस नीच हरकत का पता चला तो सबके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। धनीराम, तुमने सिर्फ इन 2 बहुओं का ही नहीं, पूरे गांव का अपमान किया है। तुम्हारी इस घिनौनी हरकत के लिए पंचायत तुम्हारा ढाबा हमेशा के लिए बंद करने का आदेश देती है। निकलो हमारे गांव से। लालची धनीराम को गांव छोड़कर भागना पड़ा। गया। बारिश का मौसम अब उनके लिए कोई आफत नहीं बल्कि खुशियों की सौगात थी। देखा मीना, तूफानों से डरकर जो बैठ जाते हैं वो कभी मंजिल नहीं पाते। हाँ दीदी, अगर हम उस दिन धनीराम की बातों से हिम्मत हार जाते तो आज हमारा ये ढाबा नहीं होता। हमने मेहनत की और अपनी पैरों पर खड़े होकर सबको दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। धीरे धीरे 2 बहुओं का ढाबा सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग उनके हाथों का बना गरम गरम खाना खाने आने लगे। राधा और मीना ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना घर संभाला बल्कि अपने सास कमला की भी ज़रूरत पूरी करने लगी। अब उनके घर में राशन की कमी नहीं थी। कुछ ही महीनों में राधा और मीना ने एक बहुत ही बड़ा घर ले लिया और उसकी सास कमला बहुत हंसी खुशी रहने लगी। कुछ महीनों बाद उनके पति जब कई महीनों बाद शहर से वापस गांव आए तो अपनी पत्नियों की मेहनत और सफलता देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राधा के पति ने कहा, राधा, हमें तुम पर नाज है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों इतनी मुश्किल परिस्थितियों में इतना बड़ा काम खड़ा कर दोगी। और फिर मीना के पति ने कहा, मीना, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत और हौसला हो तो कोई भी मुश्किल उसका रास्ता नहीं रोक सकता। फिर मीना और राधा की सास कमला बोली, मेरी बहुओं ने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तुम दोनों ने इस घर को सिर्फ संभाला नहीं बल्कि इसे खुशियों से भर दिया है। मीना और राधा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उन्हें याद आ रहा था वो दिन जब घर में खाने तक के लिए राशन नहीं था और धनीराम ने उन्हें जलील करके ढाबे से भगा दिया था। लेकिन आज वो 2 बहुएं अपनी मेहनत के दम पर पूरे गांव की मिसाल बन चुकी थी। तभी राधा बोली, मीना, मुश्किलों में हमें तोड़ना नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आती है। मीना बोली, बिल्कुल दीदी, अगर हम उस दिन हार मान लेते तो अब कभी भी ताकत को पहचान ही नहीं पाते।
और इस तरह अपनी हिम्मत, अटूट विश्वास और सच्चाई मेहनत के दम पर राधा और मीना ने साबित कर दिया कि एक औरत चाहे तो चट्टानों का सीना चीर कर भी रास्ता बना सकती है। उसका ढाबा आज भी उस सड़क के किनारे खड़ा है जहाँ हर बारिश में पकोड़े की महक और दोनों बहुओं की सफलता की कहानी गूंजती है। हर साल जब सावन का महीना आता है और आसमान से बारिश की बूंदें गिरती है, तब दो बहुएं के ढाबे पर गर्मा गर्म पकोड़े और अदरक वाली चाय की खुशबू पूरे रास्ते में फैल जाती है। गांव के लोग आज भी उस ढाबे को देखकर कहते हैं कि ये वो जगह है जहां वो बहुएं ने अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बना दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी के साथ किया गया काम एक दिन ज़रूर रंग लाता है। और इसी के साथ राधा और मीना की ये कहानी हमें ये सिखाकर ख़त्म होती है कि जो इंसान मुश्किलों के सामने झुकने के बजाय डटकर खड़ा हो जाता है, वही एक दिन अपनी मंजिल ज़रूर हासिल करता है।